अब बोलो। श्रीमान, मैं गुरली का निवासी हूँ। मेरे लड़की के साथ गलत काम हो गया है और मैं 23 तारीख की शाम 6 बजे हमारी लड़की खेत में बोड़ा की सब्जी तोड़ने गई थी। हालांकि 2 बच्चियाँ थीं। एक बच्ची लकड़ी लेके चली आई घर और एक बच्ची वहाँ बोड़ा की सब्जी तोड़ रही थी। उसके बाद से एक संजय नाम का लड़का आया और हमारी लड़की का जो है कि बाँह पकड़ करके मुंह दाब करके गन्ने के खेत में ले जा करके उसके साथ बलात्कार कर दिया। और इसके बाद हमारी लड़की बेहोशी हालत में आकर के अपने भौजाई से कही कि हमारे साथ ऐसा ऐसा काम किया है। तो उनकी भौजाई कहीं कि कौन है, तो संजय नाम का एक लड़का है, वही उसी का काम है। उसके बाद से क्या हुआ कि हम लोग प्रधान जी के पास गए थे। हाँ, तो इस बात को बता दिए प्रधान जी को। उसने कहा भाई सवेरे जो है कि देखा जाएगा। सवेरे हम थाने पहुँचे। थाने पहुँचने के बाद से दरोगा जी को मैं अपना दरख्वास्त जब हम दिया तो उसमें हमारी दरख्वास्त को उसने पढ़ा। उसके बाद लड़की को आई सरकारी पुलिस ले गई थी। पूछताछ करने के बाद भी हमारे साथ न्याय नहीं हुआ और हमारा दरख्वास्त बदल करके दरोगा जी अपने मन माफी के छेड़खानी वाला दरख्वास्त जो है कि दर्ज कराए। इसके बाद से दरोगा जी हमको बहुत ज़्यादा वहाँ वो किए कि कह रहे हैं कि अब आए हो चूतिया, जो है कि लड़की की इज्जत बेचने आए हो, पैसा कमाने आए हो। जानते हो कि 76 में लिखवा देंगे तो हमको पैसा मिल जाएगा। हाँ, साले तुम दोनों को जेल करा दूंगा, मियाँ बीवी को जानते नहीं हो अभी। उसके बाद हम क्या करें साहब, उनके दबाव में आ करके हमको अकेले कमरे में बुला करके बैठा करके हमको इतना ज़्यादा डरवा दिए कि हम सर कभी थाने का मुंह नहीं देखे थे। लेकिन नसीब ऐसी थी कि थाने का मुंह हमको देखना पड़ा। उसके बाद हम क्या करें, हमारा जो मुकदमा छेड़खानी का छेड़खानी बदल दिया। और जो हमारा मामला था वो दरख्वास्त हमने दिया था, उससे 76 की हमारी केस बन रही थी और छेड़खानी का मुकदमा हुआ दर्ज करके या कागज़ पत्र लिखवा करके फिर हम थाने से या हमारा काम कर लिया। उसके बाद फिर सुबह 8 बजे हमारे घर आया। आ करके हमको फिर कैद में ले लिया। हमने कहा भाई चलिए, हम बयान देना है तो हम अपनी सवारी से आएंगे, हम बयान दे देंगे। फिर भी दरोगा जी नहीं माने, अपनी गाड़ी में बैठाए और बैठाने के बाद से हमको ज़रा सा भी मौका नहीं दिए। हमारा मोबाइल भी छीन कर रख लिए। हम किसी के पास फ़ोन नहीं कर पाए। और क्या करें हम साहब, हम तो बड़ी मुसीबत में पीड़ित हैं। हाँ, तीनों आदमी हम लोग वहीं तीनों आदमी को ले करके गाड़ी में बैठा करके रास्ते भर जो है कि पीड़ित रास्ते भर सिखाते गया। मैं अपने साथ गांव का एक ब्राह्मण था, वो भी हमारे साथ में था और वह भी उसी की तरफ जो बह गया। उसको भी अपने वो ले लिया अपने फेवर में। तो आपको क्या सिखाया? वो यही सिखाया कि तुम ऐसा करो कि तुम्हारी लड़की की शादी नहीं हो पाएगा। तुम्हारी लड़की बार बार जाएगी कोर्ट में बयान देगी, तुम्हारी लड़की की शादी नहीं हो पाएगा, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद से हमको इतना आक्रोशित कर दिया कि हम दबाव में इतना हमको ले लिया कि हम अगर ऐसा जैसा हम कहेंगे वैसा नहीं करोगे तो तुमको हम जेल भेज देंगे और साले बर्बाद हो जाओगे। उसके बाद से हम दबाव में आ करके हमारे लड़की के पास वहीं खड़ा हो करके न्यायालय में हमारे लड़की के पास बगल में खड़ा होकर जब हमारी लड़की बयान दे रही थी उस समय उसके तरफ देख रही थी तो वह अपनी आंखों गुरेर रहा था। इस हालत में लड़की दबाव में जो है कि गलत बयान दे दी है। हमको न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। न्याय के लिए सही हमारे साथ जैसा हुआ है, हम लोग पीड़ित बहुत हैं। 23 तारीख के बाद हम लोग को जीना हराम हो गया। हम क्या करें, बहुत मुसीबत खड़ी हो गई है कि किस तरह से हम समाज में जिए।